Hello, good morning to all of you, dear my students. Today we are start the दैनिक जागरण एंड देन आफ्टर। आप लोग जानते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी करने में कितने आपको इम्पोर्टेंस न्यूज को ध्यान में करना पड़ता है, कौन आपके लिए इम्पोर्टेंस है और कौन आपको इम्पोर्टेंस नहीं है। हालांकि इसको आप देखना है कि आज हम बात करेंगे ओनली इम्पोर्टेंस न्यूज जो है, जो करेंट अफेयर है, जो हमारे इंटरनेशनल मामला है, जो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसके खिलाफ जो बातचीत होती रहती है, इसके लिए आपको नोट्स बनाना है। आप जानते हैं कि एक करेंट अफेयर का रोल जो होता है, आपको प्रीलिम्स एग्जाम हुए, मेंस और इंटरव्यू, ये तीन ऐसी स्टेज है जहां पे आपको करेंट अफेयर की अहम भूमिका अपने निभाती है। इसीलिए आप इसे अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे, तभी आपकी तैयारी बहुत, जैसे में गागर में सागर, आप जानते हो ना, आप अपने आंसर में उसी हिसाब के गागर में सागर का काम करेगा आपका करेंट अफेयर। और करेंट अफेयर का नॉलेज आपको कहीं एक दिन में नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जो कि वह एक बुक में ही सभी एक साल का जो करेंट अफेयर जो होते हैं वो आप उसमें अपडेट कर देते हैं। लेकिन जब आप उस किताब को अपने पास लाते हैं पढ़ने के लिए, जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्लियरिटी थॉट नहीं मिल पाता है। उसका कारण यह है कि आप अपने जो एक न्यूज़पेपर जो होता है आप उसको पढ़ते नहीं हैं। जब तक आप अगर न्यूज़पेपर को आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो इससे यह पता चलता है कि आप करेंट अफेयर को अपने टॉपिक जो भी है उससे किसी भी क्वेश्चन के साथ में रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको सबसे बड़ी है न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की जरूरत है। हालांकि मैं इस बात को मैं एक बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान के आतंकी जो के प्रेम पर जम के जयशंकर जी, जो आतंकवादी का जो मुद्दा है, ये आपको बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। ताकि इसमें ये एक चीज करना चाहिए कि जो भी आतंकी के मामला है भारत ने बहुत अच्छे से उठाता है और यूरोपीय देश को भी उठाना चाहिए। इसमें यह भी चीज देखा गया है कि अभी जो ऑस्ट्रिया में एक राष्ट्रीय जो टीवी चैनल था उसमें जयशंकर जी ने अपने बात बताते हुए पाकिस्तान को आतंकी के लिए उसे आगे ना बढ़ाने के लिए ये संदेश दिए हैं कि आतंकवाद के खिलाफ उनको भी आगे ना बढ़े। जहां तक की बात है आतंकवाद को अच्छे से उसे खत्म करने की जरूरत है एवरीडे, उसके लिए प्लान बना करके। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के तरफ से जो बोला गया है, जो आतंकवाद का जो नीति है, उस नीति को सभी देश को खतरा है। हालांकि इस हिसाब से आप देख सकते हैं जो खतरा है वो सबके लिए है, एक इंडिया के लिए नहीं है और दूसरे कंट्री के लिए नहीं है, लेकिन ये सबके लिए है। इस पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी ओर बात ये कहते हैं कि हमेशा से पाकिस्तान के ही जो एक आतंकवादी टैग है वो मिला हुआ है। ऐसा क्यों? इस विषय पे पाकिस्तान के जो भी राजनेता है और वहाँ के जो भी युवा है, इस पर उनको विचार करना चाहिए कि किसी दूसरे देश है, दूसरे देश को आतंकवाद के खिलाफ या आतंकी का टैग उसे नहीं मिला है और हमारे देश के ही क्यों इस मिला गया है। आखिर इस पर दोनों को विचार करते हुए जो पाकिस्तान के लिए होना होगा वो उनको फैसला करना चाहिए, जो आने वाले फ्यूचर में भी उनको ये देखने को मिलेगा। अगर बात कर लेते हैं चाइना, तो हमारे बीच में ऐसा हुआ है कि चाइना और इंडिया के बीच में समझौता हुआ है, लेकिन कुछ भी पाकिस्तानी चाइना की तरफ से इस बात को मानने के लिए इनकार कर रहा है और हमेशा उससे ये चीज देखा गया है कि उस बात को उल्लंघन करते हुए पाया गया है, जो कि सीमा विवाद से रिलेटेड मामला है, जो कि भारतीय सेना सैटेलाइट से इसके बारे में पता चला है कि जहां पे जिस एलओसी पर पाकिस्तान और भारत की तरफ से जो समझौता हुआ था उसे उल्लंघन पाकिस्तान चीन करते हुए यह अपना
रुतबा जो है वो ड्रोन ने दिखा दिया है, जो कि भारत सरकार इसको बहुत अच्छे से ड्रोन के माध्यम से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए जयशंकर जी अपने बात को रखते हैं। इसीलिए अगर किसी भी चीज पर एग्रीमेंट होता है तो उस पर अमल करने की जरूरत है दोनों देश का। उसके बाद हमारा जो भी आतंकवाद की गतिविधि है इस पर रोक लगाने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि बार बार भारत इसे बोलता है, तो अब केंद्र की तरफ से भी इसे सख्ती से अब इसे निपटना जा भी सकता है। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि कैसे हमारा रिलेशन जो है वो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना और भारत के बीच में चल रहा है। आखिर की इसमें एक सॉल्यूशन आपको बताना पड़ेगा कि अगर ये दोनों कंट्री के बीच में चल रहा है जो हमेशा से, इसके सॉल्यूशन पर क्यों नहीं पहुंचा? आप इसको सॉल्यूशन पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी न्यूज है आपके पास में, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आपका रक्षा मंत्री दो टुक भी आप समझा दिए हैं, या किसी भी कंट्री को अगर उसमें भी आप देखेंगे जो कि यूरोपीय देश भी है, वो भी देश जो कि किसी बात तो अच्छे कर दे कि हाँ मैं भी आपके साथ हूँ आतंकवाद के खिलाफ, और फिर पीछे जाकर के कुछ और उनका प्लान हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि यूरोपीय देश को भी एक साथ आने की जरूरत है। अगर यूपीएस देश जो है, जो यूपीए सदस्य देश जो भी है, और वह ये सोचते कि नहीं ये हमारे बीच खतरा नहीं है, तो ये गलत है। एक दिन खतरा उन पर भी आएगा। इसीलिए इसको सभी को आगे आकर के काम करना चाहिए कि आतंकवाद की समस्या किसी भी नागरिक को अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, कहीं भी दर्शन करने जाते हैं, उन्हें आसानी से कर सकते हैं दर्शन या अपनी यात्रा बिना डरे। दूसरी बार ये जो करेंट अफेयर में एक आया है कि हमारे जो भारतीय सेना है, नौसेना है, वो सभी हमेशा अलर्ट मोड पे रहती है। और हमारे रक्षा मंत्री ने दो टुक भी समझा दिया कि अगर कोई भी देश हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया, यानी कि अगर उसके तरफ से युद्ध लड़ने के लिए उस्काया गया, किसी भी बॉर्डर रिलेटेड हो या किसी तरह से भी हो, तो वो ये ना भूले कि भारतीय सेना तब जाकर के अलर्ट रहेगी। क्योंकि आपको अभी 2023 आ गया है, 2022 में से ही और उससे पहले भी भारत का जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे एजेंसियां हैं और जो हमारे सिक्योरिटी करते हैं, जो भी वो सभी अलर्ट मोड पे रहते हैं 24 आवर। इसीलिए इंडिया को हल्के में लेना ना भूले कोई भी देश। हमेशा इंडिया पहले वार नहीं करता है, लेकिन अगर कोई अटैक करता है तो इंडिया उसको छोड़ता भी नहीं है, इस बात को ना भूलें। दूसरी बात है कि आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि डिजिटल ब्रिज के चीन ने दिया संदेश, यानी कि अभी एक और बात है कि रक्षा मंत्री तो ये बात अपने बयान में रख कर दिए थे, लेकिन इसमें ब्रिज उद्घाटन के लिए ब्रिज जो बन रहा है इसके बारे में यह बताए थे कि किस हिसाब से कैसे जो बनेगा उसमें और कितना लागत आएगी, इसके हिसाब से कुछ इंफॉर्मेशन दिए थे। और अरुणाचल प्रदेश आप जानते कि हमेशा से वह चीन चाहता है कि वहां पे कैप्चर कर ले, लेकिन इस हमेशा वहां पे अरुणाचल प्रदेश और विस्तारवादी चीन की नीति से हमेशा तनाव बना रहता है। दूसरी पॉइंट